हरे कृष्ण। आप सबका स्वागत है इस कक्षा में भगवत गीता के ऊपर। आज हम भगवत गीता के पहले अध्याय से पांचवा, छठा और सातवां तीन श्लोक पे चर्चा करेंगे। हमने अब तक चर्चा किया है कि धृतराष्ट्र जो है वो पूछते हैं संजय से कि कुरुक्षेत्र के युद्ध पे जो मेरे पुत्र और पांडव इकट्ठा हुए हैं युद्ध की इच्छा से, तो उन्होंने क्या किया। तो वहां पे संजय जो है वो बताना शुरू करते हैं कि अ, दुर्योधन जो है वो द्रोणाचार्य के पास जाते हैं और द्रोणाचार्य के पास जाकर वो बताते हैं कि ये आपके शिष्य ने, द्रुपद पुत्र ने जो है, देखिए ये महान व्यू रचना बनाई हुई है, इनके पास भी बहुत सारी सेना है। तो थोड़ा एक दुर्योधन जो है बैफल हो गया, थोड़ा सा वो उसको विजय की शंका आ गई कि अरे इतने सारे लोग इन्होंने इकट्ठा कर लिए। और उसके बाद में फिर वो कुरुक्षेत्र वहां पे कुरुक्षेत्र के मैदान में जो इकट्ठा हुए हैं पांडवों के बाजू से और फिर अपनी बाजू से बताएगा बाद में, तो वो उनकी साइड से जो है उनके विवेचना करने लगता है, उनका एक मतलब नाम परिचय कराना लग जाता है एक तरह से, क्योंकि वो द्रोणाचार्य के गुस्से को, जो उनके भावना है उनको वो विचलित करना चाह रहा था, ताकि उनको गुस्सा है और वो बहुत अच्छे से लड़े और किसी तरह से पांडवों की वो हार करके उनको विजय प्राप्त हो दुर्योधन को। तो इस तरह से दुर्योधन बताना शुरू करता है। तो हमने चर्चा किया कि वो पहले बताता है तीन नाम जिनके बारे में हमने चर्चा की थी। सात्यकी के बारे में, जिनका दूसरा नाम है युयुधान, उसके बाद में विराट और फिर महाराज द्रुपद। तो दुखती रथ पे हाथ रखना बोलते हैं, उस तरह से धृष्टद्युम्न को भी उन्होंने द्रुपद पुत्र बोला और बाद में यहाँ पे जो द्रुपद महाराज का भी नाम अंत में रखा ताकि उनको गुस्सा है। अब उसके आगे जो वो मतलब वर्णन करेंगे, उस वर्णन की चर्चा हम करेंगे। तो तीन श्लोक आज हम पढ़ेंगे। और तीन श्लोक पढ़ने के बाद फिर हम चर्चा करेंगे इन श्लोकों के तात्पर्य पर। तो श्लोक संख्या 5। दृष्टकेतु च चैकितान् काशीराज च वीर्यवान् पुरुजित कुंती भोजश्च शैब्यश्च नरपुंगव। दृष्टकेतु चैकितान् काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित कुंती भोजश्च शैब्यश्च नरपुंगव। शब्दार्थ श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा, श्रील प्रभुपाद जी की जय। दृष्टकेतु, दृष्टकेतु, चेकितान, चेकितान, काशीराज, काशीराज च भी, वीर्यवान अत्यंत शक्तिशाली, पुरुजित, पुरुजित, कुंती भोज, कुंती भोज च तथा, शैव्य, शैव्य च तथा, नरपुंगव मानव समाज के वीर। अनुवाद श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा, श्रील प्रभुपाद जी की जय। इनके साथ ही दृष्टिकेतु, चेकिदान, काशीराज, पुरुजित, कुंती भोज तथा शैब्य जैसे महान शक्तिशाली योद्धा भी है। तो छठा श्लोक है। युधामन्युश्च विक्रांत उत्तमोजाश्च वीर्यवान सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथा। युधामन्युश्च विक्रांत उत्तमोजाश्च वीर्यवान सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथा। युधामन्युश्च विक्रांत उत्तमोजाश्च वीर्यवान सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथा। अनुवाद शब्दार्थ श्री प्रभुपाद जी के द्वारा, श्री प्रभुपाद जी की जय। युधामन्यु, युधामन्यु च तथा, विक्रांत पराक्रमी, उत्तमोजः उत्तमोजा च तथा, वीर्यवान अत्यंत शक्तिशाली, सौभद्रः सुभद्रा का पुत्र, द्रौपदेवा द्रौपदी के पुत्र, च तथा, सर्वे सभी, एव निश्चय ही, महारथा महारथी। अनुवाद श्री प्रभुपाद जी के द्वारा, श्री प्रभुपाद जी की जय। पराक्रमी युधामन्यु, अत्यंत शक्तिशाली उत्तम ओजा, सुभद्रा का पुत्र तथा द्रौपदी के पुत्र, ये सभी महारथी है। और आज की चर्चा का
7वां श्लोक, अंतिम श्लोक। अस्माकं तु विशिष्टा ये तन्निबोध द्विजोत्तमा नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थः तान् ब्रवीमि ते। अस्माकं तु विशिष्टा ये तान्निबोध द्विजोत्तमा नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थः तान् ब्रवीमि ते। अस्माकं तु विशिष्टा ये तान्निबोध द्विजोत्तमा नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थः तान् ब्रवीमि ते। शब्दार्थ श्री प्रभुपाद जी के द्वारा श्री प्रभुपाद जी की जय। अस्माकम हमारे, तू लेकिन, विशिष्टा विशेष शक्तिशाली, ये जो, निबोध जान जरा जान लीजिए, जानकारी प्राप्त कर ले। द्विजोत्तम, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ। नायक, सेनापति या कप्तान। मम, मेरी, सैन्यस्य, सेना के, संज्ञार्थम, सूचना के लिए, तान उन्हें, ब्रवीमि बता रहा हूं, ते आपको। अनुवाद श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद जी की जय। अनुवाद। किंतु हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपकी सूचना के लिए मैं अपनी सेना के उन नायकों के विषय में बताना चाहूंगा जो मेरी सेना को संचालित करने में विशेष रूप से निपुण है। तो हम ये 3 श्लोक आज पढ़ेंगे और इनके ऊपर हम चर्चा करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देव श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। हरे कृष्ण। तो अब यहाँ पे दुर्योधन जो है, पांडव सेना में जो प्रमुख महारथी है उनके बारे में वर्णन करता है। जो रथी, महारथी ऐसे जो शब्द आते हैं उनके बारे में पहले समझना चाहिए, क्योंकि जो दुर्योधन बताते हैं यहाँ पे कि महारथी है ये सब। तो एक जो पुरानिक समय में या वैदिक इसमें जो व्यक्ति किसी की हेल्प लेता है एक सामने वाले योद्धा से लड़ने के लिए, मतलब वो अकेला नहीं लड़ सकता, लेकिन उसको एक मदद चाहिए होती है। तो 2 लोग मिलके एक सामने वाले योद्धा को हरा सकते हैं, तो उसको अर्धरथी बोला जाता था। वो अर्धरथी होता था। लेकिन अगर कोई व्यक्ति 1 टू 1 एक के साथ एक फाइट कर सकता है और उसको हरा सकता है, तो वो रथी होता था। रथी, हाँ, कि वो एक सामने वाले व्यक्ति को डिफीट कर सकता है, हरा सकता है। परंतु अगर कोई व्यक्ति मान लीजिए कि एक साथ 1000 सैनिकों के साथ युद्ध कर सकता है, तो वो महारथी होता था। तो उसको महारथी कहते थे, क्योंकि वो एक साथ इतनी सारी
लोगों के साथ में अकेला युद्ध कर सकता था। और जो हजारों की संख्या में और भी ज्यादा आएंगे, उनके भी साथ अकेला युद्ध कर सकता है, तो वो अतिरथी का कहते थे। वो अतिरथी। तो रथी, महारथी, अतिरथी, ऐसे अलग अलग कैटेगरीज हैं। आपका कितना शौर्य है, आप कितने लोगों को एक साथ लड़ सकते हो, लड़ सकते हैं, उसके बेसिस पे, उसके दम पर आपका या तो रथी, महारथी या अतिरथी होते थे। और अर्जुन थे, अर्जुन तो अतिरथी के भी आगे थे। जैसा कि हम पिछले भागों में चर्चा कर चुके हैं कि अर्जुन अकेले ही पूरी कौरव सेना को, जिसमें कर्ण, दुर्योधन, जो जितने भी कौरव है वो सारे थे, भीष्म, द्रोणाचार्य, इन सबको अकेले विराट नगर के युद्ध में हरा के आए थे। हमने पिछले भाग में भी इसकी चर्चा की थी। तो अर्जुन इतने महारथी थे, महारथी नहीं, अति अतिरथी थे कह सकते हैं। कि अर्जुन के लिए विश्लेषण ऐसा दिया नहीं है, परंतु अ, हमने ये भी चर्चा की थी कि कुरुक्षेत्र के युद्ध में सबसे ज्यादा विनाश अगर किसी ने किया था, तो वो अकेले अर्जुन ने किया था। हाँ, पिछली कक्षा में हमने चर्चा किया था कि भीम और अर्जुन समायुध हो, कि भीम और अर्जुन की तरह ही वीरवान है, शौर्यवान है, ऐसा दुर्योधन कहते हैं। लेकिन यहाँ पे सबसे ज्यादा जो नुकसान पहुंचा था कौरव सेना में, वो थे अर्जुन। अर्जुन को कंट्रोल कर पाना किसी के वश में नहीं था, किसी के वश में नहीं था। अर्जुन जो है जाता था तो सैनिकों को मारते हुए एकदम, मतलब बिजली की गति से जाते थे। उनको संभालना किसी के बस की बात नहीं थी, उनसे अकेले लड़ पाना किसी की बात नहीं थी। तो बहुत सारे योद्धा आके उनसे लड़ते, लेकिन अर्जुन उन सबको मार के फिर आगे चलते। तो इतना अर्जुन का शौर्य था। भीम क्या किए, भीम के पास भी शौर्य था, 10,000 हाथियों का बल था भीम के पास। भीम ने सारे कौरव भाइयों को, 100 के 100 कौरव भाइयों को भीम ने मारा। जैसे एक बार कह सकते कि अ, दुर्योधन को भी युयुधान ने हराया था। पहले 1-2 दिनों में युयुधान जो थे सात्यकी, उन्होंने दुर्योधन को हराया था, लेकिन उन्होंने दुर्योधन को मारा नहीं, क्योंकि पांडव सेना में सबको विदित था कि भीम की प्रतिज्ञा है कि सारे कौरवों को मारेंगे। तो इसलिए अगर वो अर्जुन लीजिए या फिर और कोई योद्धा है, अगर किसी कौरव जो भाई है उनमें से किसी को हराते भी थे, तो उसका वध नहीं करते थे, उसको छोड़ देते कि ठीक है, कोई बात नहीं, जाओ और तैयारी करके आओ। तो इस तरह से छोड़ देते, क्योंकि उनको पता था भीम मारेंगे। तो अर्जुन कह सकते कि अति अतिरथी थे, इतने प्रबल थे, इतने शौर्यवान थे, इतने साहसी थे, इतने वीर थे कि उनका कंपैरिजन किसी के साथ नहीं हो सकता। देखिए, अर्जुन जो है बचपन से ही कितने गुरुनिष्ठ थे, है ना। हम सब सुन चुके हैं कथा कि जब द्रोणाचार्य ने एक पक्षी रखा और प्रश्न पूछा कि आपको क्या दिख रहा है, अर्जुन ने केवल केवल क्या कहा, मुझे उस पक्षी की आंख दिख रही है और कुछ नहीं दिख रहा। भीष्म पितामह कभी कभी घूमते थे तो देखते थे रात के समय में भी अपनी आंखों पे पट्टी बांध कर अर्जुन जो है वो लक्ष्यवेधी बाण चलाने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। उसकी वो जो भी शिक्षा ली है, उस शिक्षा का वो अ, अ, मतलब एक तरह से मान लीजिए उसको परफेक्ट करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। तो अर्जुन ऐसे थे। फिर बाद में अर्जुन जो है जैसा कि हम ये भी जानते हैं कि अर्जुन जो है उन्होंने कई सारे राक्षसों का वध किया। उसके बाद में अर्जुन ने देवों को भी हराया। जब इंद्रप्रस्थ दिया गया था उनको, तो उस वक्त जो खांडव वन था, खांडव प्रस्थ बोलते हैं, अग्नि को, अग्नि देवता को वो खाना था, वहां पे मैदानव रक्षा रक्षा कर रहा था। तब अर्जुन ने मैदानों को भी हराया, और जो देवता लोग आए थे, देवता लोग भी रोक रहे थे अग्नि को कि ये नहीं, आप नहीं खा सकते करके, लेकिन अग्नि बोले मुझे भूख लगी है, लेकिन मान नहीं रहे थे। तो देवताओं को भी अर्जुन ने हराया था, और अग्नि को जो है वो पूरा खांडव प्रस्थ दे दिया था खाने के लिए। तो उसके बाद में अग्निदेव ने अर्जुन को
अपना स्वयं का रथ दिया था, अग्नि रथ दिया था। हाँ, जिसके बारे में मैंने पिछले भाग में चर्चा किया कि उस अग्नि रथ को चलाने के लिए कोई नहीं था, इसलिए कृष्ण जो है उनके सारथी बने। तो अर्जुन देवताओं को भी हरा चुके थे, यहाँ तक कि जब वो वनवास वनवास में थे, 1 साल के लिए वनवास हुआ था उनको, तो वनवास में जब गए तो वहाँ शिव जी के साथ भी युद्ध किया, जो किरात बनकर आए थे, और शिव जी के साथ भी युद्ध किया और शिव जी को प्रसन्न किया। इतना प्रसन्न किया कि शिव जी ने उनको अपना पाशुपतास्त्र दिया था। उसके बाद में वो स्वर्ग लोक चले गए। हाँ, इसी देह से स्वर्ग लोक जाकर वहां पे जाके उन्होंने खैर नृत्य ज्ञान तो सीखा ही, परंतु उन्होंने वहां से गांडीव प्राप्त किया, उनका जो दिव्य धनुष्य था गांडीव, उसको प्राप्त किया। तो इसका मतलब अर्जुन कोई साधारण योद्धा नहीं थे। हाँ, अर्जुन जो थे वो सबसे श्रेष्ठ थे। हम्म? तो यहाँ पे आज के भी श्लोकों में अगर हम देखेंगे, उस उन श्लोकों में दुर्योधन ने ना तो भीम का नाम लिया है, ना तो अर्जुन का नाम लिया है, नाम ले रहे किसी और का। दृष्टिकेतु, चेकितान, कुंती भोज, शैब्य, हाँ, और उसके बाद में सौभद्र, सौभद्र मतलब अभिमन्यु, और द्रौपदी जो है उत्तमोज, युयुधान, उनका ले रहे। द्रौपदी के 5 पुत्र है, द्रौपदी है, उनका नाम ले रहे। लेकिन कहीं भी अर्जुन का, भीम का नाम नहीं लिया। और आप इन सारे के सारे में देखेंगे तो कृष्ण का नाम तो कहीं नहीं है, क्योंकि जो दुर्योधन है वो कृष्ण को कहीं पे काउंट ही नहीं कर रहा था। वो सोचता था ये कृष्ण तो केवल एक, वो अस्त्र नहीं उठाएगा तो किसी काम का है नहीं, और ये केवल रथ चलाने के लिए एक सारथी बना हुआ है, ये क्या बिगाड़ लेगा। इस तरह से कृष्ण का नाम कहीं नहीं लेता हो। तो ये है भौतिक मानसिकता, इसके बारे में भी हम बता चुके हैं कि भौतिक मानसिकता में हम भगवान को छोड़ देते हैं, लेकिन जब आध्यात्मिक मानसिकता होती है तो हम कृष्ण की ओर जाते हैं और कृष्ण के चरण पकड़ के कहते हैं कि हमें आपकी सेवा का मौका दीजिए। रूपा जी ने हमें बताया कि भक्ति क्या है। भक्ति एक डिवोशनल सर्विस है, हाँ? प्रेममयी सेवा है, लविंग डिवोशनल सर्विस। जहाँ प्रेम है वहां सेवा तो होगी ही, और जिस सेवा में प्रेम नहीं होगा तो वहां वो सेवा नहीं हो पाएगी। तो इसीलिए प्रभुपाद इसको प्रेममयी सेवा कहते हैं, भक्ति को। तो जो हमारी भक्ति है वो भगवान की सेवा पे निर्भर करती है, और भगवान की सेवा ही उसका प्रमुख अंग है। हम जो जप करते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये जो हम जप करते हैं, जप में हम क्या कहते हैं, प्रभुपाद जी बताते हैं कि इसका अर्थ है कि हम भगवान से सेवा की याचना कर रहे हैं कि हे राधा, हे कृष्ण, हमको आपकी सेवा में संलग्न कीजिए। और गुरु के आदेशानुसार हम सेवा करते हैं, इसलिए गुरु होना भी बहुत जरूरी है। तो आज ये श्लोकों में बताया जा रहा है दुर्योधन जो है वो जो अपनी सेना को, क्योंकि जब वो द्रोणाचार्य से बातचीत कर रहे तो ऐसा नहीं कि वो अकेले में ही बात कर रहे हो, है ना। आसपास के लोग भी, आसपास के जो रथी है उनके, या आसपास के जो उनके सैन्य में जो लोग हैं वो भी सुन रहे थे। तो इसलिए वो बताना शुरू करते हैं। देखिए एक टेक्निक है। सबसे पहले क्या करा जाता है कि सामने वाले की जो क्षमता है उसका आकलन किया जाता है, और उसके बाद फिर हमारी क्षमता क्या है उसके बारे में भी बताना चाहिए होता है। तो ये एक कुशल राजनीतिज्ञ था दुर्योधन। कपटी तो था ही, साथ में एक कुशल राजनीतिज्ञ था। और इसीलिए वो क्या कर रहा है, वो पहले पांडव सेना का वर्णन करेगा, और फिर वो क्या कहेगा कि हमारी सेना में देखो कौन कौन है। उनकी सेना में तो ये है, लेकिन हमारी सेना में देखो। इसलिए वो क्या बोलता है वहां पे कि विशिष्टा शब्द क्या यूज करता है, अस्माकम, मतलब देखिए। हम्म आप देखिए क्या, विशिष्टा, मेरी जो सेना है वो एक विशिष्ट सेना है, मतलब बहुत शक्तिशाली सेना है। तो अपनी सेना को वो बड़ा चढ़ा के बता रहा है, अपनी सेना का ढांढस बढ़ाया जा रहा है। देखिए जब वो बता रहा है दूसरों की क्षमता के बारे में, है ना, कि वहां विराट है, द्रुपद है, महारथी है, ये वीरवान है, ऐसे वैसे वो बता रहा है। तो कहीं ये सेना ना सोच ले कि अरे इनके पास इतनी सेना है, हम कैसे जीतेंगे। उनके मन में शंका ना हो जाए, कहीं पे वो डर न जाए। तो इसीलिए दुर्योधन फिर क्या करेगा, अपनी सेना के बारे में वर्णन करेगा। अपनी सेना के बारे में बताना शुरू कर देता है।
और बताता है कि मेरी जो सेना है, अब वहां पे एक और करता है, वो क्या होता है, मेरी सेना कहता है। सेनापति कौन है? भीष्म है। राजा कौन है? धृतराष्ट्र है। लेकिन वो यहाँ पे क्या कर रहा है कि मम सैन्य, मम सैन्य, मेरी सेना। और संज्ञान लीजिए, मेरी संज्ञा, मेरी सेना का आप संज्ञान लीजिए। इसमें क्या है? नायका, अलग अलग नायक है, अलग अलग महारथी है मेरी सेना में भी, उनके बारे में आपको मैं आप बताता हूँ करके, ऐसा वो बता रहे हैं। तो दुर्योधन जो है, वो सबसे पहले पांडव सेना में जो महारथी है उनका वर्णन करते हैं। और उसके बाद में वो एक, देखिए राजनीतिज्ञ मतलब क्या करता है, वो बैलेंस आउट करता है, दोनों का संभालना जरूरी होता है। ऐसा नहीं है कि अपने शत्रु का इतनी प्रशंसा कर दो कि अपनी सेना जो है वो डर जाए, या फिर एक समझ ले कि अरे इससे आप कैसे जीतेंगे, है ना? फिर वो अपना ढाढ़स खो दे, और ढाढ़स खोने के बाद में हारना बहुत आसान होता है। इसलिए दुर्योधन जो है ये समझता है कि ये ऐसा कुछ हो सकता है, इसीलिए तुरंत वो क्या कर रहा है, वो जो अ, उनका ढाढ़स बंधा रहा है, उनको वो मतलब एक तरह से प्रोत्साहन कर रहा है कि देखिए आप डरिए मत, आप डरिए मत, उनके पास लोग है ठीक है, लेकिन आपको डरना जरूरी नहीं है। आपकी सुरक्षा निश्चित करने के लिए मेरे पास ये सारे अ, अ, महारथी है, हमारे पास भी शक्ति है, देखिए हमारे पास कौन कौन है। हारने वाली बाजू में कोई रहना नहीं चाहता है ना, सब लोग जीतने वाले साइड में रहना चाहते हैं। इसीलिए दुर्योधन जो है वो समझता है कि मैंने इनका तो बता दिया, अब मेरा भी बताना जरूरी है, इसलिए वो बताना शुरू करता है, जिसकी चर्चा हम अगले भाग में करेंगे। परंतु वो अपने टीम का, अपनी सेना का एक तरह से ढाढ़स बढ़ा रहा है यहाँ पे। हाँ? क्योंकि पांडव सेना जो है वो भी 7 अक्षौनी मतलब कम नहीं है, काफी थी। हाँ, ये देख के जब भीम को भय लग रहा है, सॉरी भीम बोल, दुर्योधन को भय लग रहा है, तो दुर्योधन की सेना में भी तो थोड़ा सा भय होगा। तो उस भय का वो निवारण निवारण करना चाहता है, इसलिए वो बोल रहा है। दुर्योधन को पता था कि मैं जीतूंगा, वो ऐसा उसका आत्मविश्वास था। किसके बस इस पे, किसके दम पर? अपनी सेना के दम पर, है ना, उसको ये था। परंतु अपनी सेना को वो एक तरह से सावध कर रहा है कि देखो, ऐसे नहीं कि ऐसे मतलब कोई चुटपुंजे नहीं है, ये भी महारथी है उनकी सेना में। आप ढिलाई मत बरतिए, आपको लड़ना है, जोर लगा के, जोश जोश के साथ लड़ना है आपको भी। लेकिन ये भी नहीं कि उनसे आप डर जाओ, नहीं, देखिए विशिष्ट सेना है हमारी। हाँ, स्पेशल है हमारी सेना, विशिष्ट मतलब स्पेशल है, जिसमें बहुत सारे महारथी है, देखिए। हम्म और वो उनको ये भी बता रहा है कि हमारी सेना में इतने महारथी है, तो हमें हमारी विजय की कोई शंका नहीं है। हाँ, हमारे मन में कोई शंका नहीं कि हम जीतेंगे। बस आपको लड़ना अच्छे से, आपको लड़ना है। देखिए इतने सारे हैं, हम देखिए कितने ताकतवर है, तो हमारे ताकत के कारण हम इतने प्रभावशाली है कि पांडवों को हराना हमारे लिए कोई मुश्किल बात नहीं है ना? तो फिर इस तरह से बताना शुरू करता है। हम्म तो आज जो श्लोकों में, बाकी के श्लोकों में जो वो बताए हैं, उनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं कौन कौन है। हम्म? तो वो बताता है दृष्टिकेतु। अब दृष्टिकेतु कौन थे? दृष्टिकेतु शिशुपाल के बेटे थे। अब आप देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो पांडव सेना है, पांडव सेना में 7 अक्षौणी सेना थी, और एक एक के पास एक एक अक्षौणी सेना दी गई थी, है ना? एक एक नायक मतलब लीडर था 7 अक्षौणी सेना के। जैसे विराट हो गए, द्रुपद हो गए, शिखंडी हो गए। हाँ? तो एक तरह से मान लीजिए कि अ, अ, मतलब एक एक क्या कह सकते हैं, लीडर। हाँ, एक एक उनका नेता रहेगा, और वो नेता जो है वो बाकी सबको लीड करेगा। और मतलब वो जो एक एक शून्य सेना है, उनका लीडर एक जना रहेगा। और फिर अर्जुन जो है, अर्जुन कहीं भी जा सकता है, इन 7 में कहीं भी घूम सकता है। अर्जुन को कोई क्या कह सकते हैं, लिमिट नहीं था कि आप कहाँ से फाइट करेंगे। अर्जुन या भीम लीजिए, वो कहीं पे भी जा सकते थे। तो विराट थे, द्रुपद थे, हाँ, धृष्टद्युम्न थे, 3 हो गए, शिखंडी थे चौथे। हम्म, शिखंडी थे, तो
4 हाँ, फिर एक ये चेकितन ये भी 5वें थे। हुँ, चेकितन 5वें थे, फिर सात्यकी सात्यकी एक थे, तो कितने हो गए? द्रुपद, विराट, धृष्टद्युम्न, चेकितन, सात्यकी, शिखंडी और भीम। हाँ, भीम भी एक अक्षौहिणी सेना के लीडर थे। तो इस तरह से 7 जो प्रमुख अ, सेना के कमांडर थे कह सकते हैं। तो ये सातों में एक जो है वो चेकितन थे। तो ये सातों में अब आप देखेंगे 7 अक्षौहिणी सेना इनके पास आई कहाँ से? 7 अक्षौहिणी सेना जो है इनकी आई उन राजाओं से जिनके इनके कोई संबंध थे। उदाहरण के तौर पर जो हम सब जानते हैं कि कृष्ण और शिशुपाल का वैमनस्य था। बेसिकली शिशुपाल को ऑब्जेक्शन था कृष्ण के ऊपर। परंतु शिशुपाल की जो बेटी थी, हाँ, शिशुपाल की बेटी या ये दृष्टिकेतु है उसकी बहन, इनकी शादी नकुल के साथ हुई थी। तो इसीलिए क्या हुआ नेचुरली जीजा की तरफ से लड़ा जाएगा। तो इसलिए जो दृष्टिकेतु है वो जीजा की तरफ से मतलब पांडवों की तरफ से लड़े। विराट जो है, विराट की पुत्री दी हुई थी अभिमन्यु को, तो अर्जुन और विराट जो थे वो समधी थे। तो नेचुरल है समधी की तरफ से लड़ा जाएगा, इसलिए विराट वहां पे पांडवों की तरफ से थे। उसी तरह से ये द्रुपद महाराज द्रुपद महाराज के ये जमाई थे पांडव, तो उनकी तरफ से। तो इस तरह से मतलब किसी न किसी रिलेशनशिप की वजह से जो पांडवों की 7 अक्षौहिणी सेना बनी हुई थी। हम्म? जैसे यहाँ पे कुंती भोज महाराज के बारे में बताया गया। कुंती भोज कौन थे? कुंती भोज कुंती महारानी के पिता थे। एडॉप्टेड डॉटर थी अ, कुंती। लेकिन वो अब नेचुरल है, अपने जो नाती है, कुंती भोज के नाती हो गए ना, क्योंकि कुंती के पुत्र पांडव है। तो अपने नातियों की तरफ से लड़ेंगे, इसलिए कुंती भोज वहां पे है ना? तो ये ऐसा रिलेशन था, उस रिलेशनशिप्स की वजह से। और कुछ राजा थे जैसे पुरुजित हो गए या फिर शैब्य हो गए, जो धर्म की तरफ से लड़ना चाह रहे थे, तो इसलिए उन्होंने धर्म का साथ दिया, उन्होंने अर्जुन की सेना में शामिल हुए। तो कहने का अर्थ ये है कि ये 7 अक्षौहिणी सेना ऐसे रिलेशनशिप्स और इसकी वजह से इकट्ठा हो गई थी। तो अब मैं एक-एक करके फटाफट हम कौन-कौन इनकी चर्चा करते हैं। दृष्टिकेतु जो थे, वो शिशुपाल के पुत्र थे। शिशुपाल जो है वो जब उनका जन्म हुआ तो उनके एक्स्ट्रा मतलब अ, हाथ और एक्स्ट्रा सर थे। और एक जो उनके वो जो उनका जन्म हुआ, तो उस वक़्त एक भविष्यवाणी हुई कि जो भी अ, जिसके भी हाथ में जाने के बाद में इनके जो एक्स्ट्रा हैंड्स एंड हेड्स है, वो गायब हो जाएँगे, वही व्यक्ति इनका वध करेगा। तो ऐसा हुआ कि कृष्ण की मौसी का बेटा था, तो कृष्ण गए मिलने, मौसी को बच्चा हुआ करके गए, माता के साथ में गए, देवकी के साथ में, वसुदेव जी के साथ में। परंतु जब कृष्ण ने शिशुपाल को हाथ में उठाया, तो शिशुपाल के जो हाथ और एक्स्ट्रा सर थे, वो कम हो गए और वो एकदम इंसान की तरह बन गया। तो उनकी जो मौसी थी शिशुपाल की माता, उन्होंने कृष्ण को बुला के, अरे रे तुम इनका वध करोगे, मुझे वचन दो आप इनको मारोगे नहीं। परंतु कृष्ण बोले कि देखिए, हाँ, मैं इनके 100 अपराध माफ कर सकता हूँ, है ना? हमेशा जैसा वो थे 100 अपराध। तो इनके हम अपराध कुछ हद तक माफ कर सकता हूँ, उसके बाद में जब लिमिट खत्म हो जाएगी तो मैं इनको मार दूंगा। तो वो लिमिट कब खत्म हुई? अब देखिए, शिशुपाल को पता था कि कृष्ण मेरा वध करेगा, इसलिए शिशुपाल हमेशा द्वेष करता था कृष्ण के साथ में। जहां तक रुक्मिणी का हरण हुआ, उस वक्त भी शिशुपाल वहां पे जरासंध के साथ में गया हुआ था, रुक्मिणी के साथ में रहने के लिए। परंतु क्या हुआ, कृष्ण वहां से रुक्मिणी को लेके चले गए, तो उसका वैमनस्य और उसके मन में द्वेष और बढ़ गया। और सबसे ज्यादा फिर उसको तकलीफ कब हुई, जब अब देखिए, शिशुपाल के दामाद कौन हो गए? नकुल हो गए, क्योंकि उनकी जो पुत्री थी कर्णुमति है, कर्णुमति उनकी जो पुत्री थी उसकी शादी हुई थी नकुल के साथ में। तो दामाद के घर पे फंक्शन है ना,
जो यज्ञ किया, राजसूय यज्ञ किया युधिष्ठिर महाराज ने, तो नेचुरली ये पांचों भाई है, तो फिर शिशुपाल भी गए वहां पे, जमाई के इधर फंक्शन है करके गए, यज्ञ हो रहा है। तो वहां पे हुआ क्या, जो यज्ञ में प्रथम पुरुष जिनकी पूजा करी जाएगी, युधिष्ठिर महाराज ने कृष्ण की पूजा करना शुरू किया। तो फिर बहुत गुस्सा आया इनको, शिशुपाल को द्वेष तो था ही, और वो बुरा भला कहने लगे। तो अंत में क्या हुआ, अंत में कृष्ण ने सुदर्शन चक्र छोड़ के शिशुपाल का वध कर दिया। तो कहने का अर्थ है कि शिशुपाल जो था, उनका द्वेष था कृष्ण के प्रति, पांडव के प्रति नहीं था। उनको कोई प्रॉब्लम नहीं था पांडवों से। तो मतलब कहने का अर्थ है, और भगवान ने जो क्या कह सकते हैं, जो एक भविष्यवाणी हुई थी, उसका भी मान रखा, सम्मान रखा कि उनके हाथ से वध होना था शिशुपाल का, तो वध हुआ। तो दृष्टिकेतु जो था वो कर्णमति का भाई था, मतलब शिशुपाल का बेटा था। छेदी नरेश, छेदी नरेश शिशुपाल उनका बेटा था। तो खैर दृष्टिकेतु की बहन जब दी हुई है, तो जीजा की तरफ से वो लड़ने आएगा, तो दृष्टिकेतु जो था वो भी पांडव की तरफ से लड़ रहे थे। उसके आगे वो कहते हैं कि चेकितन। चेकितन कौन है? चेकितन दृष्टद्युम्न के पुत्र है। दृष्टद्युम्न कौन है? दृष्टद्युम्न द्रुपद के पुत्र है। अब आप बोलेंगे कि अरे ये तो तीन तीन पीढ़ियां कैसे हो गई? जैसे पिछली बार भी हमने चर्चा किया था कि बहालिक को बहन ने मारा, फिर सोमदत्त को, और भूरिश्रव, मतलब भूरिश्रव के पिता सोमदत्त, सोमदत्त के पिता बहालिक, और भूरिश्रव और सोमदत्त को इन्होंने मारा था, सात्यकी ने। तो अब क्या तीन तीन पीढ़ियां कैसे? तो देखिए जब महाभारत का युद्ध हुआ तो भगवान मान लीजिए करीब करीब 105 100 साल की उम्र के आसपास के होंगे। 100 नहीं, 89, सॉरी 89, क्योंकि 36 साल उनका राज्य हुआ, राज्य चला। तो अराउंड 90s के आसपास के मान लीजिए। तो 90s मतलब तीन पीढ़ियां तो रहेंगी, है ना? तीन पीढ़ियां तो रहेंगी। तो दृष्टिकेतु, हाँ सॉरी, हाँ, दृष्टिकेतु के बारे में एक बताना भूल गया कि दृष्टिकेतु जो था वो भी बहुत ज्यादा शूरवीर था, कमांडर था। और आई थिंक 15वें दिन दृष्टिकेतु को द्रोणाचार्य ने उनका वध किया। द्रोणाचार्य ने दृष्टिकेतु का वध किया था। आई थिंक 15वें दिन किया था वो शायद, जैसा मुझे याद आ रहा है। तो खैर चेकितन के बारे में बात कर रहे थे। तो चेकितन जो है दुष्टदुम्न के पुत्र थे, और उनके पास भी एक अक्षौणी सेना थी, ऐसा नहीं, उनके पास भी एक अक्षौणी सेना थी। और लेकिन हुआ क्या कि युद्ध में चेकितन का वध जो था वो दुर्योधन के हाथ से हुआ। तो दुर्योधन ने चेकितन को मारा था। तो मतलब देखिए, धृष्टद्युम्न है, द्रुपद का, जैसे मैंने बताया, द्रुपद भी जो है उनका 15th डे उनका भी वध हुआ था द्रोणाचार्य के हाथों। तो ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर के बाद उनके फादर धृष्टद्युम्न, और फिर चेकितन, तीनों पीढ़ियां उन्होंने अपना जीवन समर्पित कर दिया अर्जुन और जो पांडव है उनके प्रति भगवान की आज्ञा से। तो मतलब आप एक समझ सकते हैं कि भगवान की इच्छा की पूर्ति के लिए इन सब ने अपनी प्राणों की आहुति दी। क्योंकि भगवान चाहते थे कि जो यहाँ पे ये अवांछित पॉपुलेशन हो रखी है, जो इतने सारे ये अनाचार फैला हुआ है, इनको कम किया जाए। तो बहुत सारी लोगों को मारना जरूरी था। और अर्जुन बोलता भी है कि मैं नहीं मारना चाहता, तो फिर भगवान क्या बोलते हैं कि तुम निमित्त बनो, इनको तो मैं पहले ही मार चुका हूं, तुम तो निमित्त बनो। तो चेकितन, उनके पिता धृष्टद्युम्न, उनके पिता द्रुपद, इन तीनों का वध इसमें चेकितन को दुर्योधन ने मारा था। फिर काशीराज, काशीराज मतलब जो काशी के राजा। और देखिए काशी आज की नहीं है, काशी तो जैसे हम शिव पुराण में भी पढ़ते हैं कि काशी जो है वो जो विश्व का जो निर्माण हुआ,
हुँ, जो रचना हुई सृष्टि की, उसी वक़्त से काशी अ, है यहाँ पे और शिव जी हमेशा काशी में रहते हैं। हुँ, शिव जी काशी में रहते हैं। तो ये पवित्र स्थल, तीर्थ स्थल करके काशी का बहुत पहले से ही अ, मतलब शास्त्रों में उल्लेख है। हाँ? और जो काशी के राजा नेचुरली धर्मपरायण होंगे, तो धर्मपरायण होने के कारण वो भी अ, पांडवों की तरफ से लड़ रहे थे। उसी तरह से पुरुजित जो है, जो पुरु देश है, हाँ? पोरस देश है ना, पुरु देश। उस पुरु देश को जीतने वाले पुरुजित वो है। कुंती भोज कौन है? मैंने आपको जैसे बताया कुंती भोज महाराज जो शूरसेन थे, उनके मित्र थे। शूरसेन कौन है? शूरसेन वसुदेव के पिता है। शूरसेन जो है वसुदेव के पिता है। शूरसेन की बेटियां थी कुछ और पुत्र थे वसुदेव। तो बेटियां जो थी उन्होंने वो शादी में दी थी, तो बहुत सारी मतलब ऐसी लिनिएशंस है, क्या बोल सकते हो, उनकी जो जीनियोलॉजी है, जो उनका वंश परंपरा है, उसके बारे में बाद में कभी चर्चा करेंगे। परंतु जो शूरसेन के मित्र थे कुंती भोज, राजा कुंती भोज, उनकी कोई संतान नहीं थी। तो शूरसेन महाराज ने जो उनकी एक पुत्री थी, जिसका नाम था पृथा, जिसका नाम था पृथा, उसको दत्तक मतलब अडॉप्टेड दत्तक दिया था कुंती भोज को। तो जब पृथा चली गई कुंती भोज के पास में, तो उन्होंने अपना नाम पृथा बदल के कुंती रख लिया, क्योंकि कुंती भोज की पुत्री कुंती ऐसे। हाँ? तो इसीलिए हालांकि वो पुत्री थी शूरसेन की, परंतु महाराज कुंती भोज ने उनको दत्तक लिया था इसलिए। तो पहला नाम तो पृथा, लेकिन बाद में कुंती हुआ। और इसीलिए कृष्ण जो है अ, वसुदेव के पुत्र है कृष्ण। तो वसुदेव कुंती बहन भाई बहन है, इसलिए कृष्ण की बुआ थी कुंती जी। और ये पांडव जो है कृष्ण के बुआ के बेटे थे, या फिर कृष्ण मामा के बेटे थे पांडवों के। हम्म। तो महाराज कुंती भोज जो है वो भी बहुत ही ये कह सकते कि शूरवीर थे। बहुत शूरवीर थे और जो एक कह सकते हैं कि अ, मतलब नाम बदला कुंती महारानी ने, इस वजह से वो एक कह सकते हैं, हाँ उनका पहले से नाम पृथा था, लेकिन जब कुंती नाम आया तो एक अपने फादर के साथ एक दिखाता है क्या रिलेशन है, पिता का नाम उन्होंने स्वीकार किया था। तो महाराज कुंती भोज जो है वो भी बहुत ही शूरवीर थे और वो भी पांडवों की तरफ से लड़े। शैब्य, शैब्य जो नाम आता है वो महाराज शिबी का जो वंश है उसमें आता है। हालांकि उनका नाम शैब्य लिखा गया है, परंतु उनका नाम एग्जैक्टली मुझे भी याद नहीं आ रहा, लेकिन उनका नाम ऐसे है। तो कहने का अर्थ है कि शैब्य जो शिबी महाराज बहुत प्रसिद्ध है। शिबी महाराज की परीक्षा ली थी इंद्रदेव और अग्निदेव ने। तो एक कबूतर बन के वो आए और उनका एक बाज जो है वो उनका पीछा कर रहे थे। तो कबूतर ने जाके महाराज शिवी की शरण ग्रहण की कि मुझे बचाइए। तो जब वो बाज आए तो बोले कि मुझे इस कबूतर को खाना है, ये मेरा भोजन है। तो महाराज शिवी बोले कि हाँ आपका भोजन हो सकता है, लेकिन अभी मेरी शरण में आया है, तो इसके बदले में आपको जो चाहिए मैं आपको दूंगा। तो बोले मुझे मांस चाहिए, आपका मांस चाहिए। तो तराजू लाया गया, तराजू में एक तरफ उस कबूतर को रखा गया और दूसरी तरफ महाराज शिवी जो है अपने शरीर से सारा मांस काट के वहां रखने लगे। परंतु कबूतर तो दिव्य था, इस वजह से वो पलड़ा भारी, मतलब जो मांस का पलड़ा वो भारी हो ही नहीं रहा था। तो अंत में शिवी महाराज क्या करते हैं, केवल कंकाल बचा था तो अपन खुद जाके बैठ जाते हैं, बोले कि कबूतर छोड़ के मुझे खा लो। तो देवता लोग बहुत प्रसन्न हो गए थे महाराज शिवी के ऊपर। तो वो ऐसे उनके जो डिसेंडेंट्स है, उनके जो वंश में जो आगे आए, शैव्य, उनका नाम यहाँ पे लिया गया है। और फिर आगे आता है वर्ड नरपुंगव। नरपुंगव मतलब क्या है? पुंगव, पुंगव मतलब लीडर्स, है ना? हाँ?
पुंगव का अर्थ बैल भी हो सकता है। हीरो, जिसे बैल बोल सकते हैं, जो बहुत ही फियर्स होता है। तो नरपुंगव मतलब जो नरों में श्रेष्ठ है, ऐसे भी लोग हैं। तो नरों में श्रेष्ठ और बहुत सारे नाम आ सकते हैं यहाँ पे, जो मतलब स्पेसिफिकली दुर्योधन ने लिए नहीं है, लेकिन बता दिए कि इनमें भी और बहुत सारे श्रेष्ठ हैं। वो श्रेष्ठ लोग जो है उनको उनको एक साथ मतलब गिन के उनका नाम ले लिया दुर्योधन ने यहाँ पे। और उसके बाद में फिर आगे नाम आते हैं, पांच छठे छठे श्लोक में नाम आता है युद्धमन्यु, युधामन्यु और उत्तमौजा। अब इसमें वर्ड है युक्रांत। विक्रांत मतलब बहुत ज्यादा विक्रमी, बहुत ज्यादा विक्रमी। हाँ, तो ये युद्धमन्यु और उत्तमौजा, ये दोनों पांचाल नरेश के राजकुमार थे, पांचाल प्रदेश के राजकुमार थे। और वो भी बहुत शक्तिशाली थे। तो जैसा हमने पिछली बार बताया था कि जब कुरुक्षेत्र में ये अ, चक्रव्यूह रचा गया, अ, हाँ नहीं, कुरुक्षेत्र में कि युद्ध में क्या हुआ कि ठीक है, उसके थोड़ा आगे फिर जाके फिर पीछे आएंगे, ऐसा करते हैं, है ना। फिर युद्धमान्यु और उत्तमौजा के बारे में 2 मिनट बाद बताऊंगा। फिर सौभद्र, सौभद्र कौन है? अभिमन्यु। हम्म? अभिमन्यु सुभद्रा का पुत्र है, अर्जुन और सुभद्रा का पुत्र है, इसलिए सौभद्र बोला गया है। तो अभिमन्यु भी बहुत शूरवीर था, बहुत शूरवीर थे वो। जो वो केवल 16 साल के थे जब ये कुरुक्षेत्र का युद्ध शुरू हुआ। तो अ, थोड़ा तो हमें विदित है ही है कि अ, देखिए जयद्रथ जो था वो अ, कौरवों का जीजा था। लेकिन जयद्रथ जो था वो भी द्रौपदी के स्वयंवर में था और सोच रहा था कि क्या मैं द्रौपदी को पत्नी बनाऊं। तो जब ये वनवास में थे पांडव, पांडव जब वनवास में था तो जयद्रथ वहां पे जाके अ, अ, द्रौपदी के साथ में थोड़ा सा उन्होंने मिसबिहेव किया, मतलब उनका वर्तन ठीक नहीं रहा। तो द्रौपदी ने जब पांडवों को बताया, तो पांडवों ने उसको पकड़ा, जयद्रथ को पकड़ा। और भीम तो उनको मारने वाले थे, परंतु युधिष्ठिर महाराज बोले कि नहीं, दुर्योधन के जीजा मतलब हमारे भी जीजा है, हमारी बहन जो है विधवा हो जाएगी, तो इसलिए इसको अभी मारिए मत। तो अ, पौराणिक समय में या कह सकते हैं कि एक प्रथा है कि अगर किसी का सर मुंडवा दिया जाए, हाफ आधा सर मुंडवा दिया जाए, तो उसको अपमान होता है। और अपमान मृत्यु से भी ज्यादा अ, हानिकारक होता है या फिर क्लेशदायक होता है। तो इसीलिए जयद्रथ का आधा सर मुंडवा के उन्होंने उसको छोड़ दिया था। ऐसा ही हम देखते हैं जब रुक्मिणी स्वयंवर के समय में, रुक्मी जो है, रुक्मिणी का भाई, वो कृष्ण बलराम के पीछे पड़ा था, तो बलराम जी ने उसको हरा दिया। और बलराम जी उसको मारने वाले थे, तो कृष्ण ने बोला कि नहीं, अब ये मेरा शालक हो गया, मतलब ये मेरा रिश्तेदार हो गया, इसकी इसको वध मत करो। तो बलराम जी मान नहीं रहे, लेकिन इसको तो मैं मारूंगा। तो बोले ठीक है, इसका सर मुंडवा दीजिए। तो रुक्मी का भी सर मुंडवाया था। तो ये प्रथा थी कि सर अगर मुंडवा देंगे तो इसका मतलब वो अपमान मृत्यु से भी ज्यादा क्लेशदायक होगा। तो जयद्रथ का जब सर मुंडवा दिया, आधा सर मुंडवा दिया, तो जयद्रथ बहुत गुस्सा हुआ और जाके उसने तपस्या की। और तपस्या करके उसने ये वरदान प्राप्त किया कि वो एक दिन, कम से कम एक दिन, वो उसने वरदान मांगा था मैं पांडवों का नाश करूं। लेकिन पांडवों का नाश करना इतना आसान नहीं है, तो उसको वो वरदान मिला नहीं। तो उसने बोला ठीक है, कम से कम एक दिन मैं ऐसा युद्ध करूं कि सारे पांडवों को मैं रोक के रखूं। तो उस दिन युद्ध में अ, जो था, जयद्रथ के पास उतनी शक्ति थी, वर का प्रभाव था। तो चक्रव्यूह की जब रचना हुई थी, तो जयद्रथ ने सबको अटका के रखा। लेकिन अभिमन्यु जो है, अभिमन्यु चक्रव्यूह को भेद के अंदर चला गया। उसको पता था अंदर कैसे जाना है, बाहर आना उसको पता नहीं था। तो अभिमन्यु जो है वो बहुत तेजी से चला गया, और इतनी तेजी से चला गया कि बाकी सब को जयद्रथ ने रोक लिया। युधिष्ठिर महाराज, भीम, नकुल, सहदेव वगैरह बाकी सबको उसने रोक लिया। तो उसके बाद में अभिमन्यु जब अंदर गया, तो वो तो महारथी था, तो एक के साथ एक तो उससे लड़ाई हो नहीं रही थी किसी की।
तो फिर जो 7 व्यक्ति थे, है ना? जिसमें द्रोणाचार्य भी है। कर्ण, द्रोणाचार्य, दुर्योधन, अ, दुशासन, अ, अ, फिर ये 7 लोगों ने मिलके एक साथ उस पे आक्रमण किया। अब ये सभी महारथी थे, ये सभी महारथी थे। तो हुआ क्या कि 7 कर्ण, दुर्योधन, दुशासन, शल्य भी थे। शल्य, अश्वत्थामा, हाँ, शल्य भी थे, अश्वत्थामा। मैंने कितने नाम लिए मुझे याद नहीं आ रहा। कर्ण, दुर्योधन, दुशासन, द्रोणाचार्य, शल्य, अश्वत्थामा, एक नाम मैंने मिस कर दिया। सातवां जयद्रथ शायद, सातवां जयद्रथ ऐसे कुछ। जयद्रथ बाद में आया। खैर, जो भी 7 लोगों ने एक साथ उस पे ऊपर आक्रमण किया। अभिमन्यु सबके साथ एक साथ नहीं लड़ पाया, तो उन सब ने मिलके अभिमन्यु का वध किया। और अभिमन्यु का जब मृत शरीर वहां पड़ा था, तो जयद्रथ वहां पे जाके उसके सर पे लात मारता है। तो ये अपमान, मृत शरीर का अपमान और किसी वीर का अपमान इस तरह से नहीं करना चाहिए। तो जब कृष्ण को, सॉरी, अर्जुन को ये पता चला, तो अर्जुन ने कहा कि अगले दिन शाम तक मैं जयद्रथ का वध करूंगा, नहीं तो मैं खुद अग्नि में समर्पित हो जाऊंगा। अब कौरव सेना के लिए तो ये बोनस हो गया। कैसे? कि कौरव सेना में किसी की शक्ति नहीं थी जो अर्जुन को हरा पाए। अर्जुन इतने प्रभावशाली थे, है ना? जैसे वीर थे, मैंने आपको बताया अभी शुरुआत में, मैंने अर्जुन की वीरता के बारे में मैंने आपको बताया। तो अर्जुन को हरा पाना, तो मतलब मारना तो दूर, हरा पाना ही मुश्किल था। तो उनके पास एक ही अब ऑप्शन मिल गया उनको कि ठीक है, अर्जुन स्वयं अपनी जान दे देगा अगर हम अर्जुन को केवल कल शाम तक रोक दे। तो उन्होंने क्या कि पूरी जो सैन्य सेना थी, वो सेना के पीछे जयद्रथ को रख दिया। हम्म? और जब अब अर्जुन गए, अर्जुन को पता था कि कल ये होगा, तो अर्जुन बहुत तेजी से जा रहे थे। तो मैंने पिछली बार बताया था कि सात्विकी का काम था कि पीछे से कोई अटैक हो तो उसको रोकना। अगर पीछे से कोई अर्जुन पे आक्रमण करे तो उसको रोकना। तो मैंने आपको बताया था कि सात्विकी जो थे वो पीछे रहते थे। लेकिन कौरव सेना एक और प्लान करके रखी थी, एक और उनका योजना थी कि हम अर्जुन के रथ के चक्कों को अटका देंगे। उनके जो रथ के जो चक्र है, उनको फंसा देंगे ताकि वो आगे जा ही नहीं पाए। इसको रथ दोनों तरफ से भी मतलब सब तरफ से तो अटैक करेंगे ही, लेकिन रथ को भी अटका सकते हैं। तो ये तो पांडवों ने भी सोच के रखा था कि ये ऐसे करेंगे। इसीलिए ये युद्धभानु और उत्तमौजा, इनको युधिष्ठिर महाराज ने ये कार्य दिया था कि आप दोनों अर्जुन के दोनों बाजू रहेंगे, एक राइट हैंड साइड, एक लेफ्ट हैंड साइड रहेंगे, ताकि दाएं और बाएं रहेंगे, ताकि उसके रथ के चक्र को कोई क्षति ना पहुंचा सके और अर्जुन निर्विरोध रूप से आगे चलता रहे। तो ये युद्धमान्यु और उत्तमौजा थे। इन्होंने बहुत शूरता से लड़ाई करी, परंतु क्या हुआ कि कौरव सेना इतनी ज्यादा थी कि इनके ऊपर हावी होके फिर एक समय आया जब इन दोनों का वहां पे वध हुआ था। इन दोनों ने अपना शरीर वहीं पे, तो 13वां दिन था, 13वें दिन द्रोणाचार्य ने अभिमन्यु का वध हुआ था। फिर 14वें दिन ये जो युद्ध हुआ उसमें ये युधामन्यु और उत्तमौजा, ये दोनों जो पांचाल प्रदेश के राजकुमार थे, इनको एक एक साइड में रखा था, लेकिन इनका रास्ते में फिर वध हो गया। इनका बाद में वध होता है। फिर अर्जुन आगे जाके जयद्रथ को मारते हैं। कैसे मारते हैं, हमने कई बार चर्चा की हुई है कि जयद्रथ को वरदान था उसके पिताजी का कि अगर कोई जयद्रथ का सर काटेगा तो उसका सिर जो जमीन पे डालेगा, उसके सर के 100 टुकड़े हो जाएंगे। तो जब जयद्रथ को भगवान ने क्या किया, सूर्यदेव को थोड़ी देर छुपाया और उसके बाद में जब सूर्य वापस आए तो बोले कि अब तुम इसको मारो, लेकिन इस तरह से मारना कि इनके पिताजी जो है वो हिमालय में तपस्या कर रहे हैं। जयद्रथ का सर कट के हिमालय में जाना चाहिए, उनके गोद में जाना चाहिए। तो अर्जुन ने ऐसा तीर छोड़ा। आप देखिए कुरुक्षेत्र कहाँ पे है, दिल्ली के पास में है ना, दिल्ली चंडीगढ़ के बीच में है, और हिमालय कितनी दूर है वहां से। तो ऐसे तीर मारा कि सर कटा जयद्रथ का और वो गया
सीधे उसके पिताजी की गोद में, और उसके पिताजी ध्यान में थे। जैसे उनको लगा कि कुछ तो भी आया हाथ में, तो उन्होंने देखा, आंखें खोली, देखी तो अरे मेरा पुत्र का सर! तो उसने तुरंत ऐसे हाथ झटका हाथ झटका, तो फिर जयद्रथ का सर जमीन पे गया। हाँ, तो उस वजह से उनके सर के 100 टुकड़े हो गए, खुद के ही सर के टुकड़े हो गए। तो खैर, ये भगवान की अनेक लीलाएं हैं, उसमें से एक चीज है कैसे भगवान करते हैं, अर्जुन की भी रक्षा करी, और अ, सबका कार्य सिद्ध करा भगवान ने। तो ये अभिमन्यु के बारे में था। और द्रौपदी तो द्रौपदी मतलब द्रौपदी के 5 पुत्र हैं। हम्म, हाँ। तो जैसे युधिष्ठिर महाराज जो है, उनसे जो पुत्र था उसका नाम था प्रतिविंद। प्रतिविंद सुतसेन, सुत सुत सोम। सुत सोम जो है वो अर्जुन से हुआ। सुत सोम अर्जुन से है। और नहीं, सुत सोम जो है वो भीम से है। प्रतिबिंब जो है युधिष्ठिर से, सुत सोम भीम से। और श्रुतकीर्ति जो है वो अर्जुन से है, श्रुतकीर्ति। शतनिक जो है नकुल से है, शतनिक नकुल से है। और श्रुतकर्म, श्रुतकर्म जो है वो सहदेव से। हम्म, तो ऐसे 5 सौभद्र सॉरी द्रौपदी ये 5 द्रौपदी के पुत्र है। और जैसे मैंने नरपुंगव बताया, नरपुंगव में और भी हो सकता है, और सौभद्रयाश्च, और भी जैसे इनके नाम नरपुंगव ऐसे जो बता रहे हैं, उसमें फिर बहुत सारे नाम आते हैं। जैसे भीम के पुत्र थे घटोत्कच, घटोत्कच का नाम आया हुआ है इसमें, है ना। फिर अर्जुन का एक पुत्र था उलूपी से, इरावान, उनका भी वहां पे महाभारत में एक कार्य है। तो कहने का अर्थ है कि अ, सर्व एवं महारथा, ये सारे महारथी है, ऐसा करके भीम सॉरी दुर्योधन जो है वो द्रोणाचार्य को बताता है। तो ये सारे महारथी है, ये सारे ग्रेट वॉरियर्स है, यू कैन से, है ना। बहुत सारे बहुत बड़े वॉरियर्स है। तो ये महाभारत का युद्ध के आखिरी दिन केवल 10-12 लोग बचे थे। हालांकि देखा जाए तो अंत में 5 पांडव, सात्यकी अ, और अश्वत्थामा तो खैर शाप के कारण। लेकिन इस तरह से मतलब केवल 6 ही लोग मान सकते हैं। अश्वत्थामा तो अ, मरने से भी बदतर कंडीशन होगी उनकी, तो ना वो मर सकते हैं ना कुछ हो सकता है। लेकिन 6 ही लोग बचे युद्ध खत्म होने के बाद में। उसमें 5 पांडव और सात्विकी, ये 6 थे। लेकिन उसके पहले दिन 5 और थे उसमें। कौन? ये द्रौपदी के पांचों पुत्र थे। हाँ? लेकिन रात को जब युद्ध खत्म हुआ, दुर्योधन का वध हो गया, उसके बाद में जब रात को ये सोए, तो रात की नींद में वो सो रहे थे, उस नींद में अश्वत्थामा ने जाके उन पांचों का वध किया था। हम्म? तो मतलब आप सोचिए ये पांचों पुत्र भी कितने वीर होंगे, जो कुरुक्षेत्र के युद्ध में इतना विनाश हुआ, उस विनाश में भी ये लड़के पहुंचे वहां तक। आखिर के मतलब 6+5 11 मान सकते हैं। ये 11 लोग बचे थे, इतना कितने वीर होंगे। तो उनका भी उल्लेख यहाँ पे करता है। और फिर उसके बाद में दुर्योधन बोलता है कि हाँ, ये तो मैंने आपको बता दिया है, अब इसके अलावा देखिए ये अब हमारे लोग देखिए क्या है ना। और यहाँ पे आप नोट करेंगे कि वो दुर्योधन कितना कुटिल है। वो द्रोणाचार्य को क्या कहता है कि अ, द्विजोत्तम, द्विजोत्तम मतलब ब्राह्मणों में श्रेष्ठ। हाँ, द्विजोत्तम ब्राह्मणों में श्रेष्ठ। तो ऐसा कहते हैं कि ऐसा हुआ कि जब द्रोणाचार्य का जब वध किया इन्होंने धृष्टद्युम्न ने, तो उसके बाद में अर्जुन और युधिष्ठिर, इनको बहुत दुख हुआ कि अरे हमने गुरु हत्या करी, हमारे गुरु की हत्या हो गई, हमने हमारे कारण गुरु हत्या हुई। युधिष्ठिर महाराज बोले कि मैंने झूठ बोला इसलिए हुई। और तो ऐसे जब हो रहा था, तो भीम बोल रहे थे, भीम ने उनको समझाया कि नहीं, ब्राह्मणों का कर्तव्य है शम दम, शम दम तप शौचम, क्षमा करना, है ना, तप करना, ये करना, शौचम। तो ब्राह्मणों के लिए युद्ध करना
परमिटेड नहीं है एक तरह से देखा जाए तो। उनके लिए अलाउड नहीं है। एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में है, जैसे उदाहरण के तौर पे परशुराम। परशुराम जो थे वो ब्राह्मण थे, है ना? परंतु क्या हुआ कि जब राजा कार्तवीर्य ने उनके ऊपर ऐसे मतलब उनके ऊपर ये अपने पिताजी की जो गाय है उसको लेके गए, तो उसके बाद में क्या हुआ, ब्राह्मणों को शस्त्र उठाना जरूरी पड़ा, क्योंकि क्षत्रिय जो थे, है ना, क्षत्रिय जो क्षति को त्राय करे, मतलब क्षति से या हानि से बचाए, वो क्षत्रिय, है ना। तो कौन सी हानि? मनसा वाचा कर्मणा, है ना। जो शरीर से, बुद्धि से और मन से जो भी क्षति होती है उनसे जो बताएगा, जो बचाएगा, वो क्षत्रिय है। हम्म? तो जब क्षत्रिय अपना कार्य सही से नहीं करते हैं तो फिर ब्राह्मणों को वो लेना पड़ता है। हम्म? तो परशुराम जी ने फिर परशु उठाया और क्षत्रियों का 21 बार पृथ्वी से नाश किया। उसी तरह से हम देखते हैं कि जब महाराज वेन है, हम्म, उनके समय भी उनके समय भी ब्राह्मणों ने शस्त्र धारण किए थे। तो ऐसे एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस, ऐसी बहुत विचित्र परिस्थिति आती है, तब ब्राह्मणों का शस्त्र उठाना उचित है। परंतु यहाँ पे कोई विचित्र परिस्थिति थी नहीं, है ना। लेकिन फिर भी मतलब ब्राह्मण युद्ध नहीं करता। ब्राह्मण का काम तो यजन याजन पठन पाठन, है ना, क्षम दम शपा शम दम तप शौचम, ये यही है उनका। एक बहुत ही विचित्र परिस्थिति में उठा सकते हैं, ऐसा अलाउड नहीं है। लेकिन द्रोणाचार्य ब्राह्मण होकर भी उन्होंने क्या किया, वहां पे युद्ध किया। तो भीम बताते हैं कि द्रोणाचार्य जो है वो ब्राह्मण की जो स्टेटस है, जो पोजीशन है, उससे नीचे गिर गए, है ना। और इसीलिए हालांकि एक स्पेशल पोजीशन है, क्योंकि वो गुरु भी रहे इनके, है ना। लेकिन फिर भी आ, आ, उनका फिर वध होने का ये कारण है, ब्राह्मण की पोजीशन से गिरे इसलिए उनका ये वध हुआ, ये एक कारण है। लेकिन यहाँ पे जो द्रोणाचार्य को ये जो दुर्योधन है वो द्विजोत्तम कह रहा है। मतलब जैसे किसी को द्विज श्रेष्ठ, मतलब क्या है कि ब्राह्मणों में श्रेष्ठ, एक तरह से एक उपाधि है। उस उपाधि के तौर पर दुर्योधन बोल रहा है, कितना कुटिल है वो। एक तरह से उनको बोल रहा है कि आप ब्राह्मण भी हो, ब्राह्मणों में श्रेष्ठ भी हो, और दूसरी तरफ बोल रहा है कि आप युद्ध भी करो। हाँ, तो ये एक कुटिलता है। हाँ, फिर वो क्या करें कि मम सैन्य से, ये मेरी सेना। हाँ, तो राजा कौन है? धृतराष्ट्र, लेकिन वो मेरी सेना कहता है। तो इस तरह से दुर्योधन जो है अपना जो मन है वो जो कितना कुटिलता है वो उसको प्रदर्शित कर रहा है। जो हम पढ़ रहे हैं तो हमें समझ में आता है। हालांकि द्रोणाचार्य ने इन लोगों को देखा नहीं, ऐसा नहीं है। द्रोणाचार्य देख रहे थे, विराट है, द्रुपद है, युधामन्यु, उत्तम ये सारे हैं वहां पे, द्रोणाचार्य को भी दिख रहा था। लेकिन फिर भी हाँ, एक तरह से दुर्योधन अपना कॉन्फिडेंस, जो अपना आत्मविश्वास है वो उसको दिखा रहा था कि देखिए उनके पास तो ये है, लेकिन मैं उनसे ज्यादा ताकतवर, मेरे पास ये है। इसलिए वो विशिष्ट बोलता है हमारे अपनी सेना को। तो अब अगली जो ये हुई अगले श्लोक से फिर वो अपनी सेना के, मतलब द्रोणाचार्य दुर्योधन की सेना के लोगों का नाम लेना शुरू करेगा। तो हम यहीं पे विराम देते हैं। अगर आपका कोई प्रश्न है, कोई टीका टिप्पणी कुछ है, तो आपसे निवेदन है कि कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, या फिर संपर्क दिया हुआ है, आप संपर्क भी कर सकते हैं, फोन कर सकते हो, व्हाट्सएप मैसेज डाल सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। और अगर कोई त्रुटि रह गई हो तो फिर कृपा करके क्षमा करें। हरे कृष्ण। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रील प्रभुपाद जी की जय।